दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, असल खबर ये है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते आपको सुधारना पड़ेंगे, क्योंकि बड़े डैडी ने कह दिया है कि बेटा तुम लोगों को लड़ना नहीं है, मोहल्ले में एक साथ रहना है, प्यार से चलो, गले मिलो। भारत और पाकिस्तान के बीच तथाकथित रूप से एक सीक्रेट डायलॉग चल रहा है। इसको ट्रैक 2 कहा जाता है। उसी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए तमाम खिड़की, दरवाजे, गैलरी, छज्जे, आंगन सब खोले जा रहे हैं। मोहन भागवत ने पहले पब्लिकली बयान दिया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि श्रीलंका में ये बातचीत होगी। देश की आंखों में धूल झोंक कर पाकिस्तान के साथ गलबहियां की जा रही है। मेरे और आपके जैसे लोग जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, तो हमें और आपको तो एंटी नेशनल बता दिया जाता है कि देशद्रोही हैं हम लोग। पाकिस्तान जाना है, हम जाने को तैयार है, सरकार भेजे। हम भी तो वहाँ के समाज को समझें और जाने कि वहाँ लाहौर में कैसे प्राचीन हिंदू नाम बहाल कर दिए। हमें उपदेश देते रहे कि पाकिस्तान का नाम भी अगर कोई ले दे तो देशद्रोही है। नॉर्मल रिश्ते होते हैं दो पड़ोसी मुल्कों के बीच में, वो तो कम से कम होने चाहिए। तो खुद सरकार पाकिस्तान से बातचीत कर रही है, तो यहाँ जिसे मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये हिपोक्रेसी तो एक्सपोज हमें सरकार की करनी पड़ेगी। ISI से भी ऐतराज कहाँ है नरेंद्र मोदी की सरकार को। सर चाय कैसे पी गई होगी? अरे बड़े आराम से पी गई होगी, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पाखंडी लोग हैं ये। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तथाकथित रूप से एक सीक्रेट डायलॉग चल रहा है। इसको ट्रैक 2 कहा जाता है। ट्रैक 2 यानी कि सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि गैर सरकारी स्तर पर ये बातचीत होती है। भारत की सरकार कह रही है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, ऐसा नहीं है कि किसी ब्लॉग ने छाप दिया है। एक मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर छाप रहा है कि श्रीलंका में दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, और हद तो ये है कि ISI के लोग भी हैं पाकिस्तान के। विदेश की धरती पर RSS और बीजेपी दोनों में जो टॉप लीडर हैं वो विदेश की धरती पर गए। वहां होटल में एक बंद कमरे में एक देश की बड़ी तारीफ की है, और उस देश की तारीफ करके मोदी शाह का जो प्लान था बना बनाया वो पूरा ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए 18 घंटे प्रधानमंत्री, 24 घंटे RSS, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, पूरी पार्टी कितनी मेहनत कर रही है। पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, असल खबर ये है। क्या ये पूरी बातचीत, जिसको ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान किसी भी तरीके से ट्रैक 1 या ट्रैक 2 कम से कम बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि मना कर रही है भारत की सरकार आधिकारिक रूप से। पाकिस्तान से सुनने के लिए भी मैं ईगर रहूंगी कि क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी। लेकिन कई खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि एयर स्पेस खोलने को लेकर भी पूरी ये जद्दोजहद है, जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का चूंकि एयर स्पेस क्लोज्ड है, इसलिए लंबा रास्ता लेकर भारत के जहाज़ों को जाना पड़ता है। एयरलाइंस को इसको लेकर काफ़ी तकलीफ है। और दूसरी बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में ज़्यादा एक बड़ा दिल दिखा सकता है अगर ये एयर स्पेस खुल जाए। लेकिन सबके बीच यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवालिया निशान इस बात पर लग रहा है कि जिस तरह से भारत की सरकार जो स्टैंड लेती रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और पूरे ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष के नेता जब भी कोई बातचीत करते हैं तो उनके ऊपर एक तरह से पूरी क्रिटिसिज्म की, आलोचना की तलवार टंग जाती है। लेकिन जब भारत की सरकार यहाँ बातचीत कर रही है, ट्रैक 2 पे बातचीत हो रही है, इसको इतना खुफिया, इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है आपके सामने, जो बता रही है कि ये बैठक श्रीलंका के कोलंबो में हुई है, सुरक्षा सम्मेलन के दौरान हुई है। बातचीत में जो रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और कुछ नेता भी शामिल हैं। भारत की तरफ से पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और कुछ अन्य पूर्व अधिकारी शामिल हुए हैं, और पाकिस्तान की तरफ से शेरी रहमान हैं, पूर्व ISI अधिकारी, और इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के बड़े दिग्गजों के बीच में दुनिया के किस देश में, किस होटल में, 5 सितारा होटल में बैठक हुई है। देश का नाम है श्रीलंका, होटल का नाम है होटल हिल्टन। वहां पर एक बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राम माधव, भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे, और एक मैडम है रुचि घनश्याम। वे भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, लंदन में भारत की राजदूत रही हैं। दूसरी तरफ से कौन था?
वो भी देख लीजिए। उनके नाम बता देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से थे सज्जाद हैदर खान, ये महानिदेशक हैं साउथ एशिया विषय के पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में। दूसरे सज्जन है शेरी रहमान, ये भूतपूर्व मंत्री है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहबाज शरीफ की सरकार में सहयोगी दल के रूप में शामिल है, यानी उनके गठबंधन की पार्टी है। और तीसरे सज्जन है मेजर जनरल इस्फानदियार अली खान पटौदी, ये जनाब आईएसआई में रहे हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई के आला पदाधिकारी हैं, वैसे अपने रिश्तेदार भी लगते हैं। ये नवाब मंसूर अली खान के खानदान से हैं और तैमूर के पिता सैफ अली खान उनके भतीजे लगते हैं। वही तैमूर जिसे नरेंद्र मोदी जी घर में बुलाकर पूरे कपूर खानदान, पटौदी खानदान के लोगों के साथ बतिया रहे थे, तैमूर को लाड़ कर रहे थे। ये जो खान साहब हैं इस्फानदियार अली खान पटौदी, ये आईएसआई के अफसर हैं, बहुत बड़े आईएसआई में काम कर चुके हैं, सैफ अली खान के चचा जान हैं। दोनों देशों के इतने बड़े बड़े दिग्गज श्रीलंका में होटल में बैठे, 5 सितारा होटल में। बहाना था एक कॉन्फ्रेंस का। भारत की सरकार कह रही है कि ऐसी ट्रैक 2 बातचीत का सरकार की ऑफिशियल जो बातचीत है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आरएसएस के ही लोग अमेरिका से वापस लौटे थे तब उन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी कि पाकिस्तान से बात करने का समय आ गया है। तो क्या अब अमेरिका डिक्टेट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत से कि जाइए बातचीत कीजिए पाकिस्तान से, या वाकई दोनों देशों को ये रियलाइजेशन हो गया है, ये एहसास हो रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है और बातचीत ही इसका एक जरिया हो सकता है। अब फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, ये भी समझने की ज़रूरत है। साथ साथ एक और ख़ास बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि खबर साथ साथ ये भी आई गई कि 61 ऐसे लोग हैं जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं और साथ साथ बड़े सोशल प्रोफाइल के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का एंड होना, ख़ात्मा होना ज़रूरी है और पाकिस्तान के साथ बातचीत होना चाहिए, और वही हुआ। बिल्कुल आप देखिए, तथाकथित जो हमारी गोदी मीडिया है वो उनके ऊपर हमलावर हो गई, ये बात कहने के लिए जो ट्रैक 2 के तौर पर पहले ही यहाँ पर बातचीत हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। मुझे लगता है इस बातचीत का एक माहौल बनाया जा रहा है, और जो ईरान का जो एमओयू साइन हुआ है उससे लगता है लोगों को जोश में है लोग अभी कि अभी ये माहौल अच्छा है। पाकिस्तान की उसमें भूमिका के बारे में सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान ने उसमें भूमिका अदा की है। तो अगर पाकिस्तान यूएस के बीच में और ईरान के बीच में डील करने में मदद कर सकता है तो उसको भारत से बातचीत करने में क्या हर्ज है, उनको भारत से भी बात कर सकते हैं। तो अभी आपने जो एक जिक्र किया, जो चिट्ठी एक लिखा गया, लेटर लिखा गया, 60 लोगों ने लेके भेजा है, सरकार को भेजा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब से, और खास करके ऑपरेशन पराक्रम जब हुआ था पुलवामा के बाद और ऑपरेशन सिंदूर, तो रिश्ते भारत पाकिस्तान के बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब इस रिश्ते इतने खराब है कि केवल में सुधार ही हो सकता, उससे ज्यादा खराब तो रिश्ते आपके हो नहीं सकते। उसका दूसरा रास्ता तो जंग का रास्ता है, और जंग करके हम देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। देखिए, असली जंग तो 1971 के बाद कोई जंग नहीं हुई, ऑपरेशंस हुए हैं, कारगिल का हुआ है, पराक्रम हुआ है, सिंदूर हुआ है, इसी तरह के लिमिटेड वॉर भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं। और एक हमेशा खतरा रहता है कि शायद ये जंग बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, जिससे दोनों मुल्कों का बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरह का भी मैं कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जो आलमी माहौल है इस वक्त, जरूरत है कि भारत पाकिस्तान बात करें। लेकिन और इसीलिए ट्रैक 2 की बात इसलिए होती है कि जब सरकारें बात नहीं करती तो ट्रैक 2 का इस्तेमाल करती हैं, हालांकि उससे इनकार करेंगे, सरकार कभी नहीं मानेगी कि हम ट्रैक 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है बैक चैनल बातें भी हो रही हों, क्योंकि बैक चैनल जो बातें होती हैं वो सरकार के नुमाइंदे उसमें होते हैं, हो सकता है इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल रिश्ते होते हैं दो पड़ोसी मुल्कों के बीच में, वो तो कम से कम होने चाहिए। ये वही राम माधव तो हैं जो अमेरिका में भागे थे पत्रकारों से, जी और जो भाई, सवाल करते थे, वहां भी उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। और राम माधव सरपट चेतक घोड़े की तरह दौड़ते हुए अपनी कार में बैठ गए थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। उससे पहले मंच पर उन्होंने जो कुछ एक और आयोजन में कहा था उसको लेकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी उसी समारोह में, बाकायदा बयान जारी करके लिखित में एक्स पर कि मेरे कहे का गलत आशय लगाया गया है, मेरा आशय ये नहीं था,
किंतु परंतु अगर मगर, पर पूरी दुनिया और देश समझ चुका था कि राम माधव ने जो कुछ कहा है उसकी असल मंशा क्या है, तो वे माफी वीर बनकर अपने बयान से गुलटैयां खा गए थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये जो पीगें बढ़ाई जा रही हैं, दोस्ती के दरवाजे खोले जा रहे हैं, खिड़कियां खोली जा रही हैं, बातचीत के लिए मंच तैयार किए जा रहे हैं, इसके पीछे असल कारण क्या है? और उस कारण के बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से धीरे धीरे, परत दर परत, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए देश की आंखों में धूल झोंक कर पाकिस्तान के साथ गलबैयां की जा रही। पहले वजह की बात, वजह है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। ऐसा जब नहीं हो से सकता सर, माय डियर फ्रेंड दबाव नहीं बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड ने तो उसी दिन दबाव बना दिया था जब 10 मई को अमेरिका की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई खत्म कर दी गई है, सीज फायर हो गया। दबाव तो उसी दिन बना दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस हर दिन बनाया था जब 100 से ज्यादा बार सीज फायर का श्रेय लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव तो भारत पर उस दिन घोषित कर दिया था जिस दिन उन्होंने ट्रेड डील एक तरफा अपनी मर्जी से घोषित कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी तारीफ हमारे प्रधानमंत्री की है उससे 10 गुना ज्यादा बार वे शहबाज शरीफ की तारीफ कर चुके, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर चुके और ईरान के साथ लड़ाई में पाकिस्तान को मध्यस्थ बना चुके। एमओयू पर दस्तखत थे शहबाज शरीफ के। तो उस पाकिस्तान के साथ रिश्ते आपको सुधारना पड़ेंगे, क्योंकि बड़े डैडी ने कह दिया है कि बेटा तुम लोगों को लड़ना नहीं है, मोहल्ले में एक साथ रहना है, प्यार से चलो, गले मिलो। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के साथ गले मिलना पड़ रहा है, हाथ मिलाने पड़ रहे हैं, और उसी के लिए राम माधव तो बहुत छोटी हस्ती है। दत्तात्रेय होसबोले उनसे बड़े पदाधिकारी है, संघ के पद क्रम में वे महासचिव हैं एक तरह से कहा जाए, और उससे भी बड़े सरसंघ चालक, संघ के सुप्रीमो, उन्होंने अभी कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहिए, हम तो पाकिस्तान को मिलाने पर हमें काम करना चाहिए कि पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाए। ये बयान है मोहन भागवत का। और विलय न हो सके तो पाकिस्तान को तमीज से रहना सिखा दें। तो कैसे तमीज से रहना सिखाएंगे? जंग आप लड़ नहीं सकते अमेरिका के दबाव के चलते। चौथे दिन आपको सीज फायर करना पड़ गया था। राम माधव के अलावा दत्तात्रेय होसबोले कह चुके हैं, मोहन भागवत कह चुके हैं। होसबोले ने भी सीधे सीधे वही शब्द दोहराए, पहले उन्होंने कहे, मोहन भागवत ने बाद में कहे। होसबोले ने भी कहा पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहिए, और उन्होंने तो बहुत आगे जाकर ये तक कह दिया वैज्ञानिकों का आना जाना होना चाहिए, साहित्यकारों का, कलाकारों का, रंगकर्मियों का, सोशल एक्टिविस्ट का पाकिस्तान के तरफ जाना हो, और वहां के इसी तरह के लोग हमारे भारत देश में आए, राजनेता भी आए जाएं। इसे कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जो श्रीलंका में बैठक हुई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर देश को धोखे में रखकर अलग से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के नाम पर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे जा रहे हैं। मेरे और आपके जैसे लोग जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, तो हमें और आपको तो एंटी नेशनल बता दिया जाता है कि देशद्रोही हैं हम लोग, पाकिस्तान प्रेमी हैं हम लोग, और खुद सरकार पाकिस्तान से बातचीत कर रही है। तो यहाँ जिसे मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये हिपोक्रेसी तो एक्सपोज हमें सरकार की करनी पड़ेगी कि या तो आप गलत हैं या हम गलत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खित्ता है, अगर आप आबादी के हिसाब से देखें, सबसे ज़्यादा मुफलिसी, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है, एचडीआई इंडेक्स अभी शायद सब साहारन कंट्रीज के भी नीचे है। तो इस तरह के हालात में हमारी आबादी का जी रही है, और हम चाहते हैं कि हम बातचीत ना करें, डायलॉग ना करें, डिप्लोमेसी ना करें, और हमेशा एक जंग की हालत जो है, एक जंग के हालात बने रहे, या परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर बना रहे, तो वो तो देखिए लॉन्ग टर्म में संभव नहीं है। बातचीत कभी करनी पड़ेगी कि जंग किसी मुश्किल का
हल नहीं है। और खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास, दोनों के पास है, हमारा बॉर्डर एक है, तो हम तो पड़ोसी मुल्क है ना। अमेरिका तो बहुत दूर है, इसराइल बहुत दूर है, हम तो पड़ोसी मुल्क हैं। आपस में अगर जंग करेंगे तो उससे कोई समस्या का हल नहीं है, बल्कि समस्याएं और बढ़ेंगी। तो इस बात को समझना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर ट्रैक 2 की बात हो रही है और मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, ये अंततः ट्रैक 1 पर भी आएगी। ऑफिशियल मीटिंग्स भी होंगी, विदेश मंत्री आपस में बात करेंगे, हो सकता है कल को प्रधानमंत्री भी मिले एक दूसरे से। हमें कतई ऐतराज नहीं है पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने में। हमारा ऐतराज तो उन लोगों से है जो ये कहा करते थे कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। हमें सवाल तो उन लोगों से पूछना है जो कहते रहे हैं कि लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब क्या बदल गया है भाई? राष्ट्रवाद का परचम फहराते रहे, हमें उपदेश देते रहे कि पाकिस्तान का नाम भी अगर कोई ले दे तो देशद्रोही है, और आप उसके साथ झूला झूलना शुरू कर दें। देश को बताएं भी नहीं, आधिकारिक रूप से बताएं, बयान दें, हमें कोई ऐतराज नहीं। और ये अभी नहीं हो रहा है शिव कुमार जी, बहुत गंभीर सूचना और हम साझा करना चाहते हैं। पहलगाम हमले के 2 महीने, ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने बाद लंदन में भी ऐसी एक बैठक हो चुकी है। ये जो रुचि घनश्याम मैडम है, ये इंग्लैंड में भारत की उच्चायुक्त रह चुकी हैं, तो एक बैठक तब भी हो चुकी है, उसके बारे में भी सुगबुगाहट रही थी। लेकिन सरकार आधिकारिक रूप से तो कुछ बताती नहीं है, पर्दे के पीछे से आप हाथ मिला रहे हैं। और मजेदार बात सुनिए, क्रिकेट के मैदान में अगर कप्तान हाथ मिला ले तो बहुत बड़ा पराक्रम है, नहीं मिलाए तो उससे भी बड़ी बात। पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान से हाथ नहीं मिलाया हमारे कप्तान ने, रोहित शर्मा ने, या जो भी हो। महिला क्रिकेट टीमों के बीच में मैच हुआ, हमारी कप्तान ने पाकिस्तान की कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। भोंपू मीडिया उस पर इतना शोर मचा देता, देखिए कितना पराक्रम का काम किया है कि हमारे कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिलाया पर मैच तो खेला था, क्या फर्क पड़ा हाथ न मिलाने से? आप बताइए क्या फर्क पड़ा? इससे पहले एशिया कप में साथ खेल लिए साहब, विदेशी धरती में मैच हो सकता है, शारजाह में, भारत में नहीं खेलेंगे। तो जो सरकार इतने तरह की दुभांति करती हो, जिसके कामकाज में इतना पाखंड हो कि अगर आप पाकिस्तान का नाम ले दें, हम ले दें, सैम पित्रोदा कुछ कह दें कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल होना चाहिए, बातचीत शुरू होनी चाहिए, अभी 1-2 साल पहले तो देशद्रोही का तमगा तैयार रहता, तुरंत गले में डाल दिया जाता है। तुरंत देशद्रोही मेडल तैयार रखेगा। तो क्या राम माधव के गले में कोई डालेगा सर? कोई मीडिया वाला डालेगा? कोई कुछ कहेगा? मैं छोटी सी टिप्पणी सर दिमाग में आ गई तो बोल दिया। मीडिया में तो चर्चा ही नहीं होगी इसकी। कितनी चर्चा हुई है आप बता दीजिए? कुछ नहीं। कुछ अखबारों में एक्सक्लूसिव खबरें छपी हैं, कुछ खोजी पत्रकारों ने निकाल कर लाए हैं, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया में तथाकथित प्राइम टाइम में 7 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे की डिबेट में कोई चर्चा सुनी है आपने? नहीं। बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ, जनरल बख्शी जैसे लोग, बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा, हम तो कह रहे हैं इसके पक्ष में डिबेट करें ना शिव कुमार, हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं है। ये सारा जो मोदी का जो समर्थक मीडिया है, बीजेपी आरएसएस के जो भोंपू हैं, वे प्राइम टाइम डिबेट में इस बात की पुष्टि करें कि बातचीत हुई है, राम माधव गए हैं, एमएम नरवणे गए हैं, रुचि घनश्याम गई हैं और बातचीत चल रही है, हम लोग स्वागत करेंगे। साथ में ये भी बताएं कि उसमें आईएसआई का एजेंट भी गया है। आईएसआई से भी ऐतराज कहाँ है नरेंद्र मोदी की सरकार को? पठानकोट में आईएसआई का ही तो एजेंट आया था जांच में शामिल होने। ये बातचीत
अच्छी बात है। हम हमेशा चाहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। हम भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध के विरोधी हैं। ठीक है, तो दोस्ती बहाल कीजिए। चीन के साथ तो आपकी दोस्ती चली रही है, हम बात कर चुके हैं, अभी कल ही शाम को हमने बात की थी। तो पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती कर लीजिए, हमें कहाँ ऐतराज है।